दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कुदरती फिनोमेना दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके तो क्या, दुनिया के हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया के साइंटिस्ट चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, वो कुदरत के फैसलों के आगे हमेशा बेबस नजर आते हैं। दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी कुदरत के फैसलों को बदल नहीं पाती। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बोलने पर मजबूर हैं कि जो खुदा का फैसला होता है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं पाती। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए आज की वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइस टेकिंग लाइक शेड्स ऑफ ग्लास। दोस्तों, एक झील जिसका पानी मौसम के ज्यादा सर्द होने की वजह से जम चुका है। तेज हवाएं और बदलते मौसम के साथ साथ ऊपर जमी बर्फ उस झील में ही इधर उधर तैरने लगती है। आप ये जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हो, ये इंतहाई मजबूत और तेज हैं, सेम उसी तरह जैसे एक मजबूत शीशा आप देखते हैं। अगर कोई इंसान इस झील में फंस जाए तो जितना एक तेज शीशा इंसान को काट सकता है, उतना ही ये बर्फ भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेड स्प्राइट नेचुरल फिनोमेना। बहुत सारे लोगों ने एक साथ आसमान पर रेड कलर की लाइट देखी। अक्सर मौसम जब खराब होता है तो बिजली चमकने और गरजने की आवाजें हमें सुनाई देती हैं। मगर जब लोगों ने इस रेड लाइट को देखा तो ये लाइट आसमानों में इससे पहले कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखी थी। तभी इसका कलर रेड और इस लाइट की शक्ल एक जेली फिश की तरह नजर आ रही थी। और देखने वालों ने इस बिजली चमकने के कुछ लम्हात वीडियोस और पिक्स में कैद कर लिए, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप भी इसको देख सकते हैं और कुदरत के इस मनाजर को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फिश रेन। 2017 कैलिफोर्निया में लगातार मछलियों की बारिश शुरू हो गई। लोग तो इस मंजर को देखकर हक्का बक्का रह गए कि बारिश में तो पानी आता है, अगर ज्यादा बारिश हो तो फिर ज्यादा पानी आता है, मगर इसमें मछलियां कैसे आ गईं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बारिश में बर्फ पड़ती देखी होती है, बड़े बड़े ओले पड़ते आपने देखे होंगे, और जब उन लोगों ने एकदम इतनी ज्यादा मछलियां जमीन पर बारिश के पानी में गिरती हुई नजर आई तो उनको तो एक जोर का झटका लगा। दरअसल जब हमारे समंदरों और दरियाओं का पानी भाप बनकर आसमानों में जाता है तो कुदरती तौर पर उसमें छोटी मोटी मछलियां भी चली जाती हैं। यानी जब वाटर स्पूट बनते हैं और आसमानों में जाते हैं तो उस पानी के साथ मछलियां जा सकती हैं। उसके साथ साथ बड़े टोर्नेडो समंदरों में आते रहते हैं और वो अपने साथ पानी और मछलियां आसमानों में ले जाते हैं। मगर जो भी हम कहें या साइंटिस्ट कहें, हम और आप जिस भी एंगल से देखें, कुदरत हर चीज पर कादिर है और वो कुदरत जो करना चाहे दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इसी तरह की मछलियों की बारिश 2017 में श्रीलंका में भी देखने को मिली थी और ये बारिश कैलिफोर्निया से ज्यादा तेज थी और मछलियां भी बहुत ज्यादा सड़कों पर पड़ी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं सडन हेल। अचानक होने वाली बारिश के नज़ारे तो आपने देखे होंगे, मगर तब क्या होगा जब आप किसी काम से घर से दूर किसी वीरान जगह पर हो, तभी बड़े बड़े ओलों की बारिश अचानक शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग इन बड़े बर्फ के ओलों की वजह से जख्मी हो जाते हैं। ये बात है 2015 की, जब रशिया के एक समंदर के किनारे कुछ लोग नहा रहे थे, मगर उस वक्त तेज ओलों की बारिश हो जाती है। इतने बड़े बड़े ओले काफी लोगों को जख्मी कर देते हैं, मगर फिर भी लोग भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। आसमान से गिरा एक ओला आपके सर को फाड़ सकता है और ज्यादा बर्फ के ओले सर में लगने से आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉर्डर ऑफ द रेन। अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे कुछ फासले पर मूसलाधार बारिश हो रही होती है और आप जहां मौजूद होते हैं वहां पर बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। और अक्सर आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि आपकी नजरों के सामने कुछ फासले पर बारिश है और कुछ फासले पर जमीन बिल्कुल सूखी है और आप उसे देख भी रहे हैं। इसको बोलते हैं बॉर्डर ऑफ द रेन। ये कुदरत के फैसले हैं और ये भी कुदरत के बहुत सारे करिश्मों में से एक करिश्मा है। अब इस बारिश को भी देखकर लोग बहुत हैरान हो गए थे, मगर वो कुदरत जो करना चाहे उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस तरह की चीजें बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हमें खुदा के होने की हर वक्त निशानियां मिलती रहती हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं लोकस्ट इन्वेशन। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा टिड्डा क्या कर सकता है, मगर आप एक किसान से पूछिए कि ये छोटा टिड्डा क्या कुछ नहीं कर सकता। टिड्डी दिल का हमला किसानों को हमेशा हीरो से जीरो बना देता है। हमारे मुल्क में 2019 में टिड्डी दिल के झुंड ने हमला कर दिया था और कई किसानों की फसलों को इस खतरनाक टिड्डियों ने बर्बाद करके रख दिया। हमारे मुकाबले में इन टिड्डियों ने इंडिया के सूबे पंजाब में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। ये टिड्डियां हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जब किसी भी फसल पर हमला करती हैं तो उस फसल को मिनटों में ही तबाह कर देती हैं। फसल के साथ साथ जानवरों के खाने वाले चारे को भी ये टिड्डियां नहीं छोड़ती। मेडागास्कर में 2013 में इन टिड्डियों ने हमला करके उनकी 60% फसलों को चंद ही दिनों में तबाह करके रख दिया था। जब ये टिड्डियां हमला करती हैं तो किसान ढोल पीटते हैं, लोहे के बने टींड बजाते हैं, मगर ये टिड्डियां वहां से भागती नहीं हैं। ये अपना काम पूरा करने के बाद ही वहां से आगे बढ़ती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एवालांचे। आप बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग तो देखी होगी। एवालांचे बस उसी तरह का ही एक कुदरती फिनोमेना है। अक्सर इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर तबाही मचाने में ये फिनोमेना किसी से कम नहीं है। एवालांचे दिखने में रुई की तरह लगता है, मगर जब भी लैंडस्लाइडिंग में ये नीचे आता है तो ये बर्फ से ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि बर्फ जल्दी ही पिघल जाती है, मगर ये इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। ये अपना काम करने के बाद ही पिघलता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइडर वेब। ये वीडियो 2018 की है। ग्रेस में कुछ नॉर्थ एरियाज की सड़कों पर 6 किलोमीटर तक मकड़ियों ने अपने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, यानी बड़े बड़े जाले बना रखे हैं। आपको दूर से ये नजारा ऐसे देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर बर्फबारी हुई है, मगर जैसे ही आप थोड़ा करीब जाकर देखोगे तो आपको बड़े बड़े मकड़े वहाँ देखने को मिलेंगे। अक्सर इनमें मादा मकड़ियाँ बाहर जाकर मटेरियल इकट्ठा करती हैं और खाने के लिए सामान वगैरह लाती हैं, मगर ये बड़े बड़े मकड़े मूंछों को ताव देकर वहाँ अपने जाल में ही बैठे रहते हैं या फिर अपने जाल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है तो आप तो इस इलाके के करीब से भी मत गुजरिएगा, क्योंकि वहाँ एक या दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मकड़ियाँ रहती हैं। आप इन्हें इन मकड़ियों की कॉलोनी भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग इन मकड़ियों की बनी कॉलोनी को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी ये एक टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए पॉइंट भी समझा जाता है। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये मकड़ियाँ आपके घर में, आपके स्कूल या किसी पुरानी जगह पर जो रहती हैं, ये तो छोटी हैं और कम तादाद में हैं, मगर बहुत सारे इलाकों में ये मकड़ियाँ एक साथ हजारों की तादाद में भी घर बनाकर रहती हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने इस वीडियो में दिखा दी। दोस्तों अब बात करते हैं आइस सिटी। अक्सर आपने बर्फ पड़ती देखी होगी, जो कहीं तो सर्दी में पड़ती है। ज्यादातर यूरोप में पूरा साल ये बर्फ पड़ती रहती है, मगर हमारे मुल्क में बर्फबारी के बाद दुकानों और रास्तों को जल्दी से साफ कर दिया जाता है। मगर हमबर्ग में ये नज़ारा आपको देखने को जहाँ मिलता है, वहाँ लगातार बर्फ पड़ती रहती है और वहाँ पर घरों पर 7 इंच तक बर्फ पड़ जाती है। और जब घर में रहने वाले लोग अपने ही घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलता, क्योंकि घर के आगे 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी होती है। अब मजबूरन जब बर्फ थोड़ी देर के लिए रुकती है तो जमी हुई बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है और अपने घर से बाहर और अंदर जाया जाता है। ये वाकई में ही बहुत मुश्किल काम है, मगर जिस इलाके में लोग रहते हैं वो उस जगह और उस इलाके के आदी हो जाते हैं और वो उनको मुश्किल काम जो हमें मुश्किल लग रहा होता है उनको मुश्किल नहीं लगता, इसीलिए तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बर्निंग द मैथ्यू ऑन लेक्स। दोस्तों जब भी आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक जगह ऐसी मिलती है जो आपके दिल को बहुत ही अच्छी लगती है, मगर क्या हो ऐसी खूबसूरत जगह पर आपको कुदरत की तरफ से भी कुछ करिश्मे देखने को मिले। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बर्फ को ऊपर से देखा जाए तो वो एक नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ है, मगर उसके नीचे गैस है। एक शख्स ने देखने के लिए क्या इतनी ठंडी और गहरी जगह जहां नीचे पानी हो वहां पर गैस हो सकती है। आपको तो देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि नीचे पानी ऊपर बर्फ और उस बर्फ के ऊपर नेचुरल गैस की वजह से आग जलना शुरू हो जाए। इसलिए तो कहते हैं कि जहां हमारी रिसर्च, हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बस उसी को तो कुदरत के करिश्मे कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।